Hi everyone. Today I've completed 1 year of being a chartered accountant, and this video is here to share my experience of one long year after clearing CA exams, right from 5th July 2023 to July 2024. How my life has been, how many ups and how many downs I've gone through, how exactly life changes after clearing CA exams. Everything will be shared in this video and I'll try to keep it month wise month कि कैसे एक एक मंथ करके लाइफ धीरे धीरे बदलती गई. So let's start with 5th July, the date on which I cleared my CA exam. I even captured my live reaction and आप सब ने live reaction देखी होगी. अगर आप सब मुझे नहीं जानते, my name is Isha Verma and I am a qualified chartered accountant. Along with I am a Kathak dancer and sometimes I love to be on stage as a speaker. So I have recorded the live reaction of my CA results. The day was amazing, the most beautiful thing that had ever happened to me, something that I can never forget throughout my life. 5th July 5th July seems like a celebration. 5th July seems like a new birth. It's like a new birthday to me. It's like a new life to me. So 5th July I was very happy, and for one long month I kept on celebrating my clearing my C exams. I was getting congratulations from all my friends, family members, partying, having fun. एक month तक celebration के बाद I somehow got realized कि यार पैसों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, वेयर आई शुड बी गोइंग, आगे क्या करना है लाइफ में, ये भी सोचना पड़ेगा, पार्टी से बाहर निकलना पड़ेगा. सो एंड ऑफ जुलाई आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अब लाइफ में और आगे क्या करना है. आई हैड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, राइट फ्रॉम जॉब करनी है, प्रैक्टिस करनी है, कंटेंट क्रिएशन करना है फुल टाइम, या फिर टीचर या टीचिंग में अनअकैडमी वगैरह से भी मेरे पास ऑफर था फुल टाइम टीचर का. सो वो करना है. सो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस में मेरे को बहुत कन्फ्यूजन थी कि मुझे किधर जाना है. सो बेस्ट थिंग, जब आपके पास लाइफ में बहुत ऑप्शन हो, आप ये सोचो कि कौन सा ऑप्शन आपको आगे नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वुड हैव चोजन डूइंग फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन फॉर 2 years ऑफ माई लाइफ, उसके बाद मुझे जॉब मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती. 2 साल तक आई वॉज डूइंग फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन एंड देन आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ऑफकोर्स दे वुड बी अ क्वेश्चन कि क्यों गैप है, क्या गैप है. सो कंटेंट क्रिएशन वाला ऑप्शन फुल टाइम वाला मेरे पास आगे भी अवेलेबल रहेगा, फुल टाइम टीचिंग का ऑप्शन भी आगे भी अवेलेबल रहता, लेकिन शायद जॉब या प्रैक्टिस करने का ऑप्शन आगे अवेलेबल नहीं होता. ठीक है. सो यहाँ से मैंने 2 ऑप्शन शॉर्टलिस्ट किए हैं, ईदर जॉब और प्रैक्टिस. अब इन दोनों के बीच में मैंने यही कंपैरिजन किया कि कौन सा ऑप्शन मुझे लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, प्रैक्टिस ऑप्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. आप लाइफ के किसी भी स्टेज पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे अपने क्लाइंट्स बढ़ा के एंड पॉइंट पे आप अपनी जॉब छोड़कर प्रैक्टिस में स्विच कर सकते हैं. सो अगेन आई थॉट दोनों में एक ऑप्शन जो मेरे को बाद में नहीं मिलेगा, हो सकता है नहीं मिले, दैट विल बी जॉब. तो वहाँ से आई डिसाइडेड लेट्स गो फॉर अ जॉब, लेट्स गो फॉर समथिंग वेर इन आई विल हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट द वर्ल्ड इज गोइंग इन टू, हाउ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वर्क्स, हाउ आई कैन चेंज माई सेल्फ, हाउ आई कैन इवॉल्व माई सेल्फ. एंड जुलाई के एंड में आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर जॉब लाइक एनी अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट. मार्केट में जॉब ज़रूर है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, बहुत सारे हैं, बट आपको कौन सा जॉब चाहिए, राइट जॉब, वो मिलना थोड़ा टाइम लग जाता है ऑफकोर्स, बिकॉज जब आप ढूंढने निकलते हो यू वांट ऑल योर 5 fingers टू बी इक्वल. आप चाहते हैं आपके 5 उंगली बराबर हो, ये भी हो, वो भी हो, ऐसा भी हो, वैसा भी हो. सो आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट मुझे कहाँ जाना है, कि केप्ट ऑन गिविंग मल्टीपल इंटरव्यूज़ इधर उधर. पूरा अगस्त चला जाता है, इसमें पूरा सितंबर चला जाता है ढूंढने में, क्योंकि इनिशियली आई वॉज नॉट इवन अवेयर कि कैसे CV बनता है. तो कुछ टाइम लगा मुझे CV बनाना समझने में. अपने बहुत सारे दोस्तों से रेफरेंस ले लेकर सीख कर मैंने अपनी परफेक्ट CV बनाई पूरे अगस्त में. एंड देन उसके बाद इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछते हैं उसकी तैयारी करना शुरू किया. सो बाय फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज, एंड उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट भी होता है ICI का, वो सब आने लगा. तो सितंबर अक्टूबर में जाके आई हैड, नहीं यहाँ तक मेरे पास जॉब ऑफर्स थे 3-4, बट मेरे पसंद के नहीं थे. फॉर एग्जाम्पल, समवेयर इन बैंगलोर, समवेयर इन अदर लोकेशन. आई रियली वांटेड माय जॉब टू बी दिल्ली NCR, जहाँ मैं ऑलरेडी रहती हूँ. सो जब तक मुझे अपना बेस्ट ऑफर मिलता, दैट वाज ऑलरेडी अक्टूबर फर्स्ट वीक. सो अक्टूबर फर्स्ट वीक में आई गॉट माई
जॉब ऑफर एंड देन ऑफ कोर्स दे आस्क्ड मी कि आपको अभी ज्वाइन करना है या लेटर स्टेज में ज्वाइन करना है. आई रियली वांटेड टू एंजॉय सम मोर टाइम बिकॉज एक बार जॉब स्टार्ट कर लेते हैं फिर एंजॉयमेंट का टाइम नहीं मिलता है. तो आई ऑफ कोर्स आस्क्ड देम कि मेरे को 1 नवंबर की ज्वाइनिंग दे दो एंड दे अग्रीड. सो October 1st week I got the job offer and November 1st week was my joining. So I had again 20 days. I explored my life those 20 days. उन 20 days में मैंने बहुत कुछ किया. I went out, had fun. मैं 1-2 trips पे गई and जो भी मेरे को करना था जॉब स्टार्ट करने से पहले वो किया. And then I started working at my place. ये सब हो रहा था बट आई वॉज मिसिंग आउट ऑन समथिंग दैट वॉज बीइंग ऑन स्टेज बिकॉज मैं एज अ CA स्टूडेंट हमेशा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती थी एंड CA बनने के बाद वो ऑप्शन नहीं मिल रहा था. सो आई वॉज ट्राइंग टू गेट ऑन द स्टेज. आई वॉज ट्राइंग टू ग्रैब अपॉर्चुनिटीज़ ऑल द टाइम बट मुझे ऐसा लगा कि वो अपॉर्चुनिटीज़ मुझसे और दूर जा रही थी क्योंकि मैं उसको छीनना चाह रही थी. फिर मैंने रियलाइज़ किया लेट्स नॉट डू दिस, लेट्स जस्ट डू वट एवर आई एम डूइंग, लेट्स जस्ट गिव द बेस्ट. और ये अपॉर्चुनिटीज़ घूम कर फिर वापस खुद आएगी एंड वो आई, उसको आगे बताते हैं. देन आई स्टार्टेड डूइंग जॉब इन नवंबर. धीरे धीरे पहले तो जॉब में ही समझने लगी क्या करना है और साथ में अपना कंटेंट क्रिएशन कंटिन्यू रखा. बहुत सही रहा. फिर बहुत सारे इवेंट्स हुए जहाँ मुझे रियलाइज़ होने लगा दिस डिग्री इज़ सो वर्थ. December में I went out to some marriage events in my family and the way my family treated me, ये CA है, पता है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दूसरों को बुला के बता रहे थे ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है. That day I really felt यार कुछ तो है मेरे अंदर, कुछ तो है मेरे पास जो मुझे दिख नहीं रहा, जो मुझे महसूस नहीं हो रहा बट वो है मेरे पास. तो ये फीलिंग कुछ ऐसी फीलिंग है जो यू कैन नॉट एक्सप्रेस. पैसे कमाना इज़ समथिंग जो कर लेंगे लोग, बहुत लोग आगे से मेहनत करके कर लेंगे, लेकिन ये जो रिस्पेक्ट मिलती है ये इज़ समथिंग आई लव्ड अबाउट. फिर ऐसी ही हर जगह जहाँ गई धीरे धीरे अपने लोकल एरियाज़ में भी दे ऑल स्टार्टेड कॉलिंग मी. अब ये तो CA है, ये है, वो है. तो धीरे धीरे लाइफ बदल गई एंड ऑफ कोर्स अब क्या है द वंस आई एम गेटिंग एक्सपीरियंस ऑल्सो इन माई जॉब रोल, तो उससे भी मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आगे की लाइफ में बहुत अच्छे से संभाल लूँगी. कुछ भी आगे मुझे स्विच करना है, जो भी करना है, तो ये एक्सपीरियंस गेन करके और आगे कैसे बढ़ना है ये धीरे धीरे अभी भी सीख रही हूँ. एंड ये सब होता रहा. आई गॉट इन्वाइटेड बाई वेरियस DU कॉलेजेस. मीनवाइल फर्स्ट इवेंट वॉज इन November 30th of November. फिर उस दिन से मुझे ऐसा लगा कि हाँ आई एम बैक ऑन स्टेज, आई एम लविंग वट आई वॉन्टेड, दिस इज़ वॉट आई ऑलवेज डिज़ायर टू बी. तो 30th November आई वॉज इन्वाइटेड बाई दयाल सिंह कॉलेज. दैट वॉज माई फर्स्ट DU कॉलेज. एंड देन लेटर स्टेज में 30th December या November में अगेन एक मंथ बाद मुझे दूसरे कॉलेज DU कॉलेज से भी इनवाइट आया. फिर ऐसे ही February में एक और DU कॉलेज से इनवाइट आया. तो ऐसे धीरे धीरे करके कहीं पे जज, कहीं पे स्पीकर, कहीं पे पॉडकास्ट, और वो जो चीज़ें मिसिंग थी, जो लग रहा था यार CA स्टूडेंट में मिल रही थी, CA बनने के बाद नहीं मिल रही, वो अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे मिलने लगी. And I started doing seminars on weekends. It's very amazing journey after CA. फिर जॉब के भी 5-6 महीने बीत गए. फिर ऑलमोस्ट अभी जस्ट बिफोर बीइंग 1 year ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बस 2-4 दिन पहले अभी वो स्टेज कॉन्फ्रेंस का उसने मुझे वापस बुलाया. द सेम स्टेज जहाँ आई ऑलवेज पार्टिसिपेटेड एज पेपर प्रेजेंटर, द सेम स्टेज इन्वाइटेड मी एज गेस्ट स्पीकर. लिटरली मैं स्टेज पे जाकर इतनी इमोशनल थी, इतनी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक थी कि यार कैसे पहुंच गई यहाँ तक मैं पहुंच गई. इफ़ आई कैन डू इट, देयर इज़ नो वन एल्स जो नहीं कर सकता. बिकॉज इट्स लाइक आई वॉज नेवर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन. आई वॉज समवन जो बस अपने फ्लो में मेहनत करती रहती है और शी जस्ट ट्राइज टू ग्रैब ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ और वो होते जाता है. तो बीइंग बैक ऑन द स्टेज इट वाज अमेजिंग. तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी. तो अगर आपको कभी भी लाइफ में ऐसा लगे, कोई किसी से भी सुनो कि यार CA बनना वर्थ नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो बस ये समझना कि उस पॉइंट पर वो पर्सन फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उसके लाइफ में उस टाइम पे कुछ सही नहीं चल रही है. दैट इज़ वाई दे आर सेइंग कि CA की वजह से है, बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम एंड आपको लगता है एकदम से कि रिजल्ट आ जाए पर नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया जुलाई में आई क्लियर्ड, लेकिन मुझे अपने पसंद की जॉब पाने में नवंबर पहुँच गया. तो इट वॉज अराउंड 3-4 months. इट वॉज नॉट बिकॉज जॉब्स अवेलेबल नहीं थे, इट वॉज बिकॉज मुझे जॉब जो चाहिए थी वो मुझे नहीं मिल रही थी. तो ये 4 महीने में
मोस्ट ऑफ द पीपल वर फ्रस्ट्रेटेड कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, तो ऐसा फिर आप वो किसी को बता देते तो आपको ऐसा लगता है कि ये वरना वर्थ नहीं है, बट इट इज़ वर्थ। जॉब है, पैसे है, प्रैक्टिस है, ये सब होता रहेगा, लेकिन यू नो दिस डिग्री गिव्स यू अ लॉट, इट गिव्स यू अ लॉट। एंड अभी आगे भी आप सब मेरी जर्नी में साथ रहना। आई कीप ऑन शेयरिंग अपडेट्स ऑफ माई लाइफ वेरी सून, ऐसे 6 मंथ्स पे या एक ईयर पे ज़रूर शेयर करूँगी कि अब और क्या चेंज हुआ, अब और क्या किया लाइफ में एक्स्ट्रा। टिल देन आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, एंड यू ऑल कैन विश मी हैप्पी एनिवर्सरी। बाय बाय।